सबका आईडी हो गया मेंशन, देखो आ गया। प्रेरणा अपना आईडी मेंशन करो। आकिफ, ये क्या आईडी होता है? ऐसा कोई आईडी होता है एडुकेट का जो आपने लिखा है 35 17 4 K 4? ये क्या मतलब है इसका? ऐसा आईडी होता है कभी? आईडी मेंशन करो प्रॉपर। चलो देखो, क्या स्टार्ट किया था हमने। हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, जावा होता क्या है, जावा का फीचर्स कवर किया था, सॉफ्टवेयर कवर किए थे कि क्या सॉफ्टवेयर होता है ना। सॉफ्टवेयर में हमने जेडीके, जेआरई, जेवीएम, ये तीनों को हमने कंप्लीट किया था और एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया था, है ना, फर्स्ट प्रोग्राम। और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था। क्लियर है? सर, चलिए डन। जिसका छूट गया वो क्या करे फिर सर? जिसका छूट गया है उसको वीडियो, वहां पे आप क्लासरूम पे ऐड हो जाओ, अकाउंट हम्म। सेक्शन में कॉल कर लो, क्लासरूम पे गूगल पे ऐड कर देंगे, उसी में आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है। ओके, चलिए हेडिंग दीजिए आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स। हेडिंग दिया। देखो आइडेंटिफायर्स होता क्या है बेसिकली। आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या होता है, आधार कार्ड, है ना। उसी तरीके अगर जो जावा के अंदर बात करेंगे, बात करें तो आइडेंटिफायर्स होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या चीजें रखता है, इंफॉर्मेशन की मेथड एक वेरिएबल है क्या। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? लिखो, एनी नेम इन जावा प्रोग्राम, एनी नेम, एनी नेम in Java program, any name in Java program is called identifier. Is called identifiers. Clear a point? Which is used to, which is used for, which is used for identification purpose. Which is used for identification purpose. Full stop. It can be method name, comma class name. It can be method name, comma class name, comma variable name, etc. Clear है point? डन। चलिए, अब छोटा सा मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे, इसमें आप लोग बताना आइडेंटिफायर्स कितने हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फोल्डर का नेम क्या था जिसपे हम लोग काम कर रहे थे? डेस्कटॉप पे था, ये रहा। अब ये वाला छोटा सा प्रोग्राम है जो हमने आपको करवाया था, है ना। तो इसमें बताइए कितने आइडेंटिफायर्स हैं। मैंने डेफिनेशन लिखवाया है। अब बताइए कितने आइडेंटिफायर्स यूज हुआ है। तीन सर। देखो, फर्स्ट तो आपका जो क्लास नेम है, ये नेम है जो बेसिकली ये कोड को होल्ड करता है ना। दूसरा है आपका क्या, ये देखो मेन मेथड है, बताया था मेथड उस दिन। तीसरा क्या है भाई, ये जो आपका स्ट्रिंग एरे है, ठीक है, ये भी तो एरे है आपका, एक से ज्यादा चीजें वेरिएबल को कंटेंट करता है। कितने हो गए? 1 2 और ये 3। आपका सिस्टम क्या है? क्लास है,
ये भी तो नेम है, क्लास नेम है। तो कितने हो गया? 4। और आपका प्रिंट मेथड है, 5 यूज हुआ है। क्लियर है ना पॉइंट? नोट कर लीजिए, छोटा सा एग्जांपल है। आप ऐसे ऐसे एरो दे के लिख लेना कि 1 2 3। हाँ, आप बताओगे कि हम बताएंगे? कर लिया? नोट करो, इस प्रोग्राम को नोट करो। देखो ये फोन चला रहे हैं। फर्स्ट बेंच क्या हो रहा है? तो कोई बात नहीं, आप क्लास लीव कर लीजिए, बाद में करके आ जाइएगा। हो गया? डन। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये था आइडेंटिफायर। इस अब इसको मैं यहाँ से इसको तो हटा देता हूँ, न्यू एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल। हेडिंग दो वेरिएबल। वेरिएबल, देखो वेरिएबल क्या होता है, ऑलरेडी हमने कवर किया था। वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम ना मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, है ना। या आप बोल सकते हो वेरिएबल क्या, एक मेमोरी लोकेशंस होता है जेवीएम के अंदर। ये क्या करता है? लोकेट करता है कि ये वैल्यू यहाँ पे है और ये वैल्यू इस टाइप का है। ठीक है ना। लिख लो एक पॉइंट इसके बारे में। अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ, अ वेरिएबल इज अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ, a variable is a name of memory location. A variable is a name of memory location where store a values. Store a values. Clear है point? अब किस टाइप का? देखो एग्जाम्पल में लिख लेना, जैसे कि इंट ए लिखा है तो इंटीजर टाइप का हो गया ये। तो लिखा क्या 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 लिखा? वैल्यू। ठीक है, डन। अब इंट टाइप का हमने वेरिएबल दिया, ये वैल्यू किस टाइप का होल्ड करेगा? इंट टाइप का। जैसे मैंने यहाँ पे डबल लिखा तो ये डबल टाइप का होल्ड करेगा, ईटीसी। ठीक है। ये हो गया इसकी वेरिएबल का, ये आपका वेरिएबल का नेम है और ये इसका क्या है? टाइप है ना। क्लियर है? नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, ये ऑलरेडी बताया हूं मैं सी में आपको। डन। अब कुछ ना कुछ रूल्स होता है, याद रखना। कोई भी वेरिएबल्स हमने कवर किया था सी में भी, और देखो इसका कुछ रूल्स होता है। कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसका कुछ रूल्स होता है। फर्स्ट क्या कहता है कि कौन कौन से कैरेक्टर अलाउड है? द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स आर, है ना, आर। देखो यहाँ A to Z, इनमें से कोई ले सकते हो, कैपिटल A to Z, 0 to 9, देन $साइन और अंडर स्कोर। आप इनमें से कोई लोगे तो ये कैरेक्टर में बेसिकली इंक्लूड होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए फर्स्ट जो रूल्स है। हो गया? सेकंड, देखो कोई भी ना
जो वेरिएबल नेम है वो स्टार्ट नहीं होनी चाहिए डिजिट से, है ना? तो लिखो, वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। एग्जाम्पल में लिख लोगे यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल है। यस, एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पे इंट ए लिखा है, ये आपका वैलिड है ना? ये क्या है? वैलिड है। अगर जहाँ इंट टू ए लिखता हूं तो ये आपका क्या है? इनवैलिड। इनवैलिड। ये वैलिड है, इनवैलिड बता दिया। चलो थर्ड पॉइंट लिखो आप। थर्ड पॉइंट देखो, जितने प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं जैसे रिजर्व कीवर्ड, उसको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो लिखो, वी कांट यूज। थर्ड पॉइंट, वी कांट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड। वी कांट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम। एज ए वेरिएबल नेम। और एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे, जैसे थर्ड पॉइंट पे इंट, मैंने यहाँ पे ए लिखा तो ये क्या है आपका? वैलिड होगा ना? और अगर जहाँ मैं इंट इफ लिखता हूं तो ये आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ये आपका इनवैलिड हो गया। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर जहाँ इंट फोर लिख दूं, ये भी तो कीवर्ड है आपका, इस केस में भी ये इनवैलिड है। तो जितने प्री डिफाइंड यूज करोगे वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है? नंबर फोर्थ पॉइंट आपका छूट गया है, आप थोड़ा सा ले लीजिएगा बाद में, इसको कंप्लीट कर देता हूँ उसके बाद, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो फोर्थ पॉइंट। ऑल प्री डिफाइंड क्लास नेम, all predefined class name and interface name and interface name we can use as a variable name. But all predefined, पहले सुन लो, एक एक लाइन बोलता हूं, इसमें आप लोग रिपीट करवाते हो। all predefined class name and interface name we can use as a variable name, but it is not good programming practice। मतलब ये प्रोग्रामिंग अगर जहां आप करते हो प्री डिफाइंड क्लास का नेम यूज करते हो वेरिएबल नेम, तो ये बेसिकली गुड वे नहीं है। आप कर सकते हो, इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है क्या प्री डिफाइंड इंटरफेस और क्लास नेम है? यूज तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं, कर सकते। क्लियर है? तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, देखो यहाँ पे। इसको मैं सेव कर लेता हूं सबसे पहले। तो सेव कहाँ पे करेंगे हम? मेरा फोल्डर कौन सा है भाई? हाँ, जावा 6 PM, ठीक है ना? और यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ मैं, d.java, कुछ भी दे सकते हो फाइल का नेम, ठीक है ना? दे दिया। मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नेम दे दिया टेस्ट, कुछ भी दे सकते हो। देन मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक, और ये मेन मेथड ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। जिसका छूट गया, जिसका फर्स्ट डे है, वीडियो आप एक बार प्लीज देख लेना, जो आपको क्लासरूम पे मिल जाएगा। आप जाके अकाउंट सेक्शन में ऐड हो जाना, ठीक है? गूगल के क्लासरूम पे आप ऐड हो जाओगे तो वहां से एक दो क्लास हुआ है जावा का, आप वीडियो एक्सेस कर लेना, देख लेना है वो, ठीक है? चलो देख, आवाज किसका आ रहा है ये? म्यूट करो विष्णु। अब नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे प्रीडिफाइंड मैंने क्या लिखाया था? फोर्थ पॉइंट बताओ। प्रीडिफाइंड कैसे पता करोगे प्रीडिफाइंड क्लास है या नहीं है? तो जावा के अंदर एक कमांड आता है, जावा पी स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट
स्ट्रिंग, लैंग फॉर लैंग्वेज, जो बाय डिफॉल्ट जो क्लास हम यूज करते हैं लेकिन इंपोर्ट नहीं करते हैं, वो लैंग्वेज पैकेज से बिलोंग करता है। और इसके अंदर जो भी क्लासेस है ना, आपको इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट मतलब इंपोर्टेड होता है वो। चलिए मैं इसको इंटर करता हूँ। ये देखो सारा स्ट्रिंग का जो मेथड है सारा कुछ आ गया। अब देखते हैं ये क्लास है या नहीं। तो देखो ये क्या लिखा है भाई, ये देखो पढ़ो, फाइनल क्लास जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। क्लियर है पॉइंट, ये फाइनल क्लास है। क्लियर है। चलो इसको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज करके देखते हैं, यही था ना स्ट्रिंग आपका। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं, सपोज करो ए के अंदर मैंने 0 दे दिया, कुछ भी दे दिया। और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्ट्रिंग। ठीक है, विजिबल है सबको। चलिए, अब मेरा जो फोल्डर है वो है डेस्कटॉप पे। तो आप इसको क्लोज कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है 6 PM, ये फोल्डर है। अगर जहाँ आप CD डेस्कटॉप करके नहीं जाना चाहते हो तो यहीं पे आप CMD करोगे, सेलेक्ट कर लेना पहले URL को और लिख देना CMD, तो डायरेक्ट देखो उसी फोल्डर में चले जाओ। नहीं तो आप CD डेस्कटॉप देन CD जावा 6 PM तब जाओगे, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो क्या लिखना है यहाँ पे, फाइल का नेम क्या है आपका, बी डॉट जावा ना, तो जावा सी बी डॉट जावा सी मतलब कंपाइल करेगा। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है भाई कि आपने ए भी ले लिया स्ट्रिंग भी ले लिया, ये कैसे हो सकता है, सिर्फ स्ट्रिंग ही लोगे। ठीक है, चलिए कंपाइल करते हैं। देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम क्या है भाई, टेस्ट। ये देखो 0 प्रिंट कर दिया। तो एज ए वेरिएबल नेम हम इसको देखो यूज कर लिए, पॉसिबल है, कोई डाउट। दूसरा, इंटरफेस को भी यूज कर सकते हो। तो जावा के अंदर एक इंटरफेस होता है, चलो देखो मैं दिखाता हूँ। जावा पी स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल। तो देखो ये क्या बता रहा है भाई, प्री डिफाइन है ना ये इंटरफेस। ये सारी चीजें मैं जेडीके इंस्टॉल है तभी पता चल रहा है, ठीक है ना। ये आपका देखो प्री डिफाइन इंटरफेस है। चलिए इसको यूज करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डबल टाइप का ले लेता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे इंटरफेस का नेम है रनेबल, तो रनेबल ले लिया, इक्वल टू दे दिया मैंने 10। और यहाँ पे प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट करा दिया रनेबल। ठीक है, और प्रिंट एलएन लगा देना, क्या हो जाएगा, न्यू लाइन में आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना। चल, अब फिर से कंपाइल करते हैं, क्योंकि जब भी चेंज करोगे फिर से कंपाइल करोगे इसको। ठीक है, कंपाइल्स फाइन रन, देखो ये डबल में वैल्यू प्रिंट हुआ। वैसे वेरिएबल नेम यूज किए ना हम, लेकिन करना नहीं है क्योंकि ये इंटरफेस है, इंटरफेस का कुछ और काम होता है। लेकिन कभी इंटरव्यू में पूछता है क्या कर सकते हैं, यस वी कैन। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको।
नोट कर लिया? डन? क्लियर है? चलिए, यस सर। अब नेक्स्ट है इसके टाइप्स। हम तो रूल्स देख लिए, अब टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली जावा के अंदर ना 3 टाइप्स के होते हैं। एक है तो होता है लोकल वेरिएबल, और सेकंड होता है आपका इंस्टेंस वेरिएबल, और थर्ड होता है आपका स्टैटिक वेरिएबल। नोट कर लीजिए। नोटबुक सब कोई प्रॉपर लेके आओगे। छोटी सी नहीं लेना है, पतली वाली नहीं लेना है, थोड़ा मोटी वाली नोटबुक रखना है, ठीक है? आज बच्चे कम हो गए हैं, होली का चले गया घर क्या? देख रहे हो सब? देखो टाइम क्या है, कब ये कनेक्ट कब कर रहा है, ये क्या सीखेगा? हो गया। अब सबसे पहला हेडिंग दो लोकल वेरिएबल, दो लोकल वेरिएबल। मैं यहीं पे ऊपर में लिख देता हूँ, फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे लोकल वेरिएबल, ठीक है? देखो समझो इसके बारे में। लोकल वेरिएबल बेसिकली कहाँ पे क्रिएट करते हैं? लोकल वेरिएबल वर्ड से ही लोकल लग रहा है ना। ऑलवेज मेथड के अंदर, या कंस्ट्रक्टर के अंदर, या ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है इस वाले वेरिएबल। दूसरा पॉइंट ये है, इसके साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते, जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्ट। तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है भाई? वो होता है स्टैक मेमोरी में। चौथा पॉइंट ये है कि इस वेरिएबल को जब यूज करोगे तो इनिशियलाइज करना कंपलसरी हो। समझ गए? तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिखोगे? वी कैन क्रिएट लोकल वेरिएबल इनसाइड अ मेथड, कोमा, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। क्लियर है? पॉइंट वाइज लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट ये समझ गया ना? और ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, we can't use access modifier with the local variable. We can't use access modifiers with access modifier with local variable, ठीक है? थर्ड पॉइंट, लोकल वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होता है? तो क्या लिखोगे? बट क्या लिखोगे बताओ? हाँ, रिपीट करो। ऐसे बोल सकते हो। लोकल वेरिएबल इज स्टोर इन द स्टैक मेमोरी, ऐसे लिख लो। ठीक है ना? दोनों क्लियर है पॉइंट? अब ये भाई डिस्ट्रॉय कब होता है? जब मेथड डिस्ट्रॉय होता है, या ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना? क्लियर है पॉइंट? चलिए, चौथा पॉइंट, इनिशियलाइजेशन इज मैंडेटरी, है ना? लिख लो, इनिशियलाइजेशन इज मैंडेटरी। क्लियर है पॉइंट? सबको क्लियर है ना? चलिए देखिए प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल देखिए। अब ये वाली चीजें मैं हटा देता हूं यहां से। देखो, कोई वेरिएबल क्रिएट किया ए, और इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। अभी मैं इसको इनिशियलाइज नहीं किया हूँ ना। तो इस केस में आपका एरर आनी चाहिए, क्योंकि इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी है। लेट मी चेक। क्या
प्रिंट प्रिंट बी हटा दो, एक्स्ट्रा लग गया। चलो देखो क्या आ रहा है, वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, समझ गया ना, इनिशियलाइज नहीं हुआ, कंपलसरी होता है, ये पॉइंट क्लियर रख। अब अगर जहां मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, चाहे कुछ भी वैल्यू दे दो, 0 1 2 3 4 5, डजेंट मैटर, ये चल जाएगा। चलो दूसरा पॉइंट यही था कि ये चल जाए, देखो चल गया। अब नेक्स्ट, इसको हम ब्लॉक के अंदर भी क्रिएट कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इंट, इंट डेटा टाइप है, याद रखना, ठीक है ना। बी वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ पे दे दिया मैंने 10 वैल्यू, और इसको प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और यहाँ पे बी को प्रिंट करा दे। ये मेथड के अंदर, ये मेन क्या है, मेथड है ना, और ये यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ क्लोज हुआ है, इस मेथड के अंदर हम कहीं पे भी ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, चाहे ये मेथड हो चाहे कोई और भी मेथड हो, किसी भी मेथड के अंदर ब्लॉक बना सकते। क्लियर है पॉइंट। अब इसको मैं चलाता हूं तो ये पॉसिबल है ना, ये भी पॉइंट क्लियर है। अब इसी को मैं आउटसाइड दी ब्लॉक यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका स्कोप यहीं तक था। आप जब बाहर यूज करोगे वी विल गेट अ एरर, देखो कैन नॉट फाइंड। क्लियर है पॉइंट। इसको आउटसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये मेथड के अंदर जो ए है इसको कर सकते हो, क्योंकि हम मेथड के अंदर ही एक्सेस कर रहे हैं, वो हो जाएगा। लेकिन जो ब्लॉक वाली चीजें हैं वो बाहर नहीं हो, तो लोकली तक उसका लिमिटेशन होता है, करली ब्रेसेस से ये करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, यहीं तक इसका लिमिटेशन। कोई डाउट, नोट कर लीजिए। ये किसका आवाज आ रहा है, म्यूट करो। नोट करो आप लोग। ऑनलाइन मैं सबको बोल चुका हूँ, बैच स्टार्ट होता है 6 बजे, तो 6 बजकर 5 मिनट तक सबको कनेक्ट कर लेना है। आप लोग जो कनेक्ट कर रहे हो आधे घंटे बाद, तो आपको क्या समझ आएगा मुझे बताना आप लोग। कई बार हम बोल चुके हैं आपको, यस। तो जो ऑनलाइन कनेक्ट करते हो 6 बजकर 5 मिनट तक में कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो, वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्लियर है। नेक्स्ट लिखो इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। देखो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इसको ऑलवेज ना आउटसाइड दी मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्लियर है ना, कोई डाउट। तो लिखो वी कैन क्रिएट या वी कैन डिक्लेयर, वी कैन डिक्लेयर
इंस्टेंस वेरिएबल आउटसाइड द मेथड कॉमा कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक और ब्लॉक। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट लिखो इसका। सेकंड पॉइंट, अब इसके साथ एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे? वी कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर विथ इंस्टेंस वेरिएबल। वी कैन यूज, ओके कर लो। क्या लिखा? वी कैन यूज, बोलो, विथ वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब ये कहां पे बेसिकली वैल्यू को स्टोर करता है भाई? नहीं, वो नहीं। एलोकेट मेमोरी कहां पे करता है? देखो कहां पे, हीप मेमोरी। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ये पॉइंट हटा दो, ये कुछ लंबा चौड़ा लिखा है, तो आप क्या लिखोगे? इंस्टेंस वेरिएबल इन, ठीक है लिख लो, इन हीप मेमोरी। ठीक है, डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब देखो, इसको इनिशियलाइज करना मैंडेटरी नहीं होता है, तो आप क्या लिखोगे? इनिशियलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी, है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनिशियलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी। इनिशियलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, डन। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, देखो। और इसको एक्सेस करने के लिए नंबर लास्ट पॉइंट लिखना, कि पहले सुन लो, इसको एक्सेस करने के लिए ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है क्लास। तो क्या लिखोगे? इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू एक्सेस अ इंस्टेंस वेरिएबल, है ना? इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू एक्सेस अ इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है ना? लिख लिया सबने? क्या लिखा है? रिपीट करो, किसी ने लिखा? बिल्कुल सही है। देखो, चीजें समझना है उसको अपने लाइन में लिखना है, ऐसा नहीं बुक का लैंग्वेज फॉलो करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चीजें समझ आ गया तो उसको अपने तरीके से लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए, 5-6 पॉइंट काफी है। अब देखो इसका प्रैक्टिकल। सबको इधर देखो। तो आउटसाइड मेथड, तो मेथड के बाहर तो क्लास के साइड होगा। ठीक है, ये मेथड के बाहर लिखोगे तो साइड क्लास हम डिक्लेयर करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं था, आउटसाइड लिखा है तो मतलब बाहर, इस सबसे बाहर, लेकिन क्लास के अंदर होगा। ठीक है ना? तो क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट ए, और ये आपका जो है ये है इंस्टेंस वेरिएबल। ये देखो, ये सबको समझा समझा के, चलो डन। आपको नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ ऑनलाइन वाले को। डन, क्लियर है? अब इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। समझ गया ना? अभी ये समझ लो, ऐसे ही क्रिएट होता है, इसको उप्स में अच्छे से बताऊंगा, है ना? ये T1 जो है ना, ये रेफरेंस वेरिएबल नेम होता है। ये भी एक टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप का? क्लास टाइप का। ठीक है ना? देन न्यू कीवर्ड से क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट, और क्लास का नेम जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, एंड देन हम इसको एक्सेस करेंगे। अगर जब मैं डायरेक्टली एक्सेस करूं, देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूं सिर्फ ए, तो
इस केस में आपको एरर आएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, अभी मैं इसको यूज नहीं किया हूँ। तो देखो, देखो ये सब, देखो अभी मैं इसको कमेंट कर दिया हूं उस लाइन को, और मैं चलाता हूं, देखो क्या आ रहा है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मतलब इसको हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, या इंस्टेंस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, कांट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, आप यूज नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर है, एक लाइन, ठीक है। कैसे एक्सेस करोगे भाई, तो इसको ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे इसके रेफरेंस वेरिएबल से, तो T1 डॉट ए, अब ये एक्सेस हो जाएगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू इसका इनिशियलाइज बेसिकली प्रोवाइड करता है जेवीएम। इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, डबल का होता है 0.0, कैरेक्टर का होता है सिंगल स्पेस, बुलियन का होता है फॉल्स। क्लियर है पॉइंट। अभी करके दिखाऊंगा ये कौन प्रोवाइड करता है, ये जब बोलेगा आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कौन प्रोवाइड करता है, तो कौन करता है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। यही तो इनिशियलाइजेशन होता है, उस दिन मैंने समझाया था, इनिशियल वैल्यू ये होता है। इसको रिप्लेस करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से, जो हम वैल्यू देंगे इसके अंदर, जो ऑलरेडी 0 है, तो 0 की जगह मैं अगर यहाँ 10 दूंगा तो वो 10 चले जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या वैल्यू है, 0 है। चलिए देखते हैं 0 है या नहीं है। देखो 0 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे दे दिया इक्वल टू, यहाँ पे A = 10, तो अब क्या हो गया भाई, 0 से रिप्लेस होगा नहीं। तो जेबीएम रखा था इसके लिए वैल्यू, अब मैंने दे दिया, ये ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। कोई डाउट, ये अब क्या आएगा आपका 10। देखो अभी करो मत, कोई प्रैक्टिकल देख लो एक सेकेंड। अभी तो चलो मैंने यार प्लेस करके दिखा दिया, लेकिन अभी 0 ही रखो इसको, ठीक है ना। इसी तरीके से डबल, डबल का मैंने ले लिया डी। इसी तरह कैरेक्टर, और कैरेक्टर का CHAR लेते हैं, ठीक है ना, CH, देन बुलियन बी, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है ना। चलिए इसको सबको प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब यहाँ पे डी, यहाँ पे CH, और ये वैल्यू जो हम ले रहे हैं किसका प्रिंट करा रहे हैं भाई, जेवीएम ने जो दे रखा है ना वो देखना चाह रहे हैं। क्लियर है ना, ये और याद रखिए, जेवीएम होता क्या है, जो बाइट कोड में कन्वर्ट होके आता है ना, जेवीएम उसको क्या करता है, अपने मशीन लैंग्वेज में कुछ नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है, देन आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ। ये देखो 0 इंट का, सेकेंड डबल का 0.0, सिंगल स्पेस कैरेक्टर का, बुलियन का फॉल्स। कोई डाउट, नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है कई बार।
डन। इसके लिए नहीं होगा। चलो देखो नेक्स्ट। हो गया ये। नेक्स्ट लिखो यहाँ पे, स्टैटिक वेरिएबल। देखो स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है समझो। वॉइस नहीं आ रही सर। चलो चलो देखो, स्टैटिक वेरिएबल लिखो। देखो स्टैटिक वेरिएबल होता क्या, पहले समझो। इसको भी इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही क्रिएट करते हैं, लेकिन विथ स्टैटिक कीवर्ड। लिखो, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड। A static variable is declared with the static keyword, but outside the outside the method, comma, constructor or block, or block, or outside the method, comma, constructor, comma or block. Done. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हो इसके साथ। क्या लिखोगे? क्या? वी कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर विथ स्टैटिक कीवर्ड। लिख लो, we can use access modifier with static keyword, static variable। समझ गए? थर्ड पॉइंट समझना। अब इसको यूज क्यों करते हैं भाई, जब भी था वो भी
इनसाइड द क्लास क्रिएट होता है, आउटसाइड द। तो इसका क्या काम है भाई? तो भाई इसका क्या होता है, जब भी हम इसको स्टैटिक वेरिएबल के साथ यूज करते हैं ना, उसका एक कॉपी बना देता है। और वो कॉपी क्या होता है कि जब आप कोई और ऑब्जेक्ट उसको मांगेगा, तो वो क्या करेगा, मेमोरी से वो कॉपी मिलेगा उसको, ओनली मेमोरी में एक ही जगह पे एक ही टाइम पे उसको स्पेस मिलेगा। मतलब मेमोरी जो एलोकेट हुआ उसके लिए वन टाइम, अब मल्टीपल्स टाइम उसको यूज करोगे तो उसकी कॉपी आपको प्रोवाइड होगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ड्यूकेट का ही सेंटर ले लो। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आए हैं, सबका एड्रेस अलग है, नेम अलग है, लेकिन यहाँ पे सबका सेम क्या है, ड्यूकेट है। तो हम जब डेटा स्टोर करेंगे, तो जो ड्यूकेट है, ये जो सेंटर का नेम है, सारे स्टूडेंट्स के साथ इंक्लूड करेंगे, है ना? तो वहां पे हम स्टैटिक कीवर्ड लिख लेंगे, कि स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे वेरिएबल के साथ, ताकि हमारा जो होगा ड्यूकेट का जो इंस्टीट्यूट ड्यूकेट जो है, वो एक ही बार मेमोरी में एलोकेट होगा उसके लिए स्पेस। बाकी टाइम सारे स्टूडेंट्स के पास, सारे स्टूडेंट्स के साथ जब मैं ड्यूकेट के नेम इंक्लूड करूंगा, तो उस समय उसका कॉपी मिलेगा, उसको उसको कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा ओनली। इससे आपका क्या हो गया कि आपका मेमोरी जो होगा बचत हो गया, मेमोरी स्पेस बच गया, मेमोरी मैनेज हो गया। क्लियर है? तो क्या लिखोगे, बताओ, इस पॉइंट को क्या लिखोगे? नहीं नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, स्टैटिक, एक वैलिड पॉइंट स्टैटिक। देखो, ओनली कॉपी इन मेमोरी, बस इतना सब पॉइंट लिख लेना। इस पॉइंट को लिखना है। क्या थर्ड पॉइंट है ना ये? थर्ड पॉइंट ये लिखना है आपको। देखो पहले समझा देता हूँ, वही चीजें हैं। देखो, इट मीन्स, सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है, ये चीजें हटा दो, यहाँ पे लिख लो स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू द क्लास, ठीक है ना, इटसेल्फ क्लास के अंदर होता है, rather than to any specific instance of a class, ठीक है? This means that there is only one copy of the variable in memory। एक मेमोरी में इसका कॉपी बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? नोट करो इसको, नोट करो तो। कॉपी क्रिएट हो जाएगा, और इस वाले लाइन को भी लिख लेना। regardless of how many instance of the class is created। जितनी टाइम वो क्रिएट करे उसका ऑब्जेक्ट, जितनी टाइम आप उसका बेसिकली एक्सेस करोगे उसको, वेरिएबल को, स्टैटिक वेरिएबल को, उसकी कॉपी आपको मिलते जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। सर, ये लास्ट पॉइंट फिर से समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। मतलब होता है क्या कि जितनी बार आप ना इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, जो भी इंस्टांस होगा इसको एक्सेस करेगा ना, तो उसकी कॉपी उसको मिलेगा। मेमोरी मैनेज हो गया इसका, इसका मतलब यही हुआ। इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हटा दो क्या? देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस मीन्स दैट देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ द वेरिएबल क्रिएटेड। वेरिएबल इज, वेरिएबल क्रिएटेड इन द जेबीएम मेमोरी, है ना?
क्रिएट हो जाएगा, वेरिएबल जेवीएम मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड इसमें अपने तरीके से लिख लो। अब जब भी आप इसको कॉल करोगे, वेन एवर वी कॉल द स्टैटिक वेरिएबल, द कॉपी विल बी प्रोवाइडेड। क्या लिखोगे बताओ? whenever we call whenever we call the same variable, static variable, उसी वेरिएबल को जब सेम कॉल करोगे, JVM will provide the copy of the JVM will provide the copy of the वेरिएबल, या कॉपी ऑफ द डेटा। डेटा नहीं बोलो उसको, कॉपी ऑफ द, क्या बोलोगे उसको? क्या? नहीं, उस वेरिएबल को जब कॉपी आपको प्रोवाइड करेगा, तो उस वेरिएबल का ही कॉपी आपको मिलेगा जब सेम सेकेंड टाइम भी उसी को आप कॉल करोगे। JVM will provide the same copy of the variable। कॉपी प्रोवाइड कर, डुप्लीकेट नहीं, कॉपी ऑफ द वेरिएबल, ऐसे लिख लो। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? लास्ट पॉइंट लिख लो भाई, कि इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होता है, तो क्या लिखोगे? इनिशियलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी। डन। लास्ट पॉइंट लिखो। इसको एक्सेस करने के लिए आप कैसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो? तो वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल। लास्ट पॉइंट के लिखोगे, वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है ना? हो गया? डन। चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। देखो यहाँ पे, अब यही चीजें हैं, और इसके साथ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टार्टिंग। लगा दिया, इसके साथ भी स्टार्टिंग। ठीक है ना? लगा दिया। अब इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, तो ये रेफरेंस इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? ए, है ना? डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो जब स्टैटिक कीवर्ड लगा दिए। चलिए देखते हैं क्या ऐसा होता है। देखो कर लिया, कोई डाउट? तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है सबको ना? नोट कर लीजिए। या जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किया, वो भी तरीका है, उस वैसे भी करोगे तो पर भी चलेगा। ठीक है, डायरेक्टली करोगे तो पर भी चलेगा, या डायरेक्ट क्लास के नेम से करोगे तो पर भी चलेगा। ऐसे मैं लिख दूं टेस्ट डॉट ए, डायरेक्टली क्लास नेम से इसको एक्सेस कर रहा हूं, वो भी चलेगा। तीन तरीका कॉल करने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, दूसरा क्लास के नेम से, तीसरा डायरेक्टली। ठीक है, तो तीनों वे है, देखो तीनों में आपका चलेगा ये, कोई एरर नहीं। देखो कोई एरर आया? क्लियर है पॉइंट? कर लोगे बाकी? चलो नोट कर लो। सबका हो गया? अब देखो इसको हम थोड़ा सा यूज करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का नेम। मुझे
स्टूडेंट का नेम स्टोर कराना है तो वो अलग अलग होता है ना सबका, जैसे इंस्टीट्यूट का ही नेम ले लेते हैं, है ना। और स्टूडेंट का कोर्स भी अलग अलग होता है ना। किसी का जावा है, किसी का जावा एंड्रॉयड, लेकिन एक चीज कॉमन है, कंपनी का नेम, है ना। मैं लिख देता हूँ CMP नेम, और इक्वल टू लिख दिया मैंने यहाँ पे डुकेट, ये आपका सबका सेम है ना। और इसको मैं यहाँ पे बता दूंगा स्टैटिक, मतलब इसका मेमोरी में क्या करेगा भाई, जैसे ये क्रिएट होगा तो मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीजें याद रखना, जैसे ये क्लास आपका क्रिएट होता है ना, जो स्टैटिक वाली चीजें हैं ना वो सबसे पहले लोड हो जाता है। आऊंगा, चलो डन। अब ये वाली चीजें मैंने यहाँ पे स्टैटिक बता दिया क्योंकि ये कॉमन है, लेकिन स्टूडेंट का नेम कोर्स अलग अलग है। क्लियर है। तो इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है, समझ गया ना। क्या नहीं समझ आया, क्या बोल रहे हो। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना। तो मैंने यहाँ पे T1 डॉट नेम लिख दिया, नेम दे दिया सपोज करो यहाँ पे अमित, ऐसा कुछ दे दिया। और T1 डॉट कोर्स, कोर्स हमने प्रोवाइड कर दिया, ये जावा का है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, तो ये हटा दिया, एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कॉल करूंगा T1 डॉट नेम, और दूसरा T1 डॉट, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसके साथ एक्सेस कर सकता हूँ CMP नेम को, है ना। डन। चलिए हो गया। तो एक बार बेसिकली स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, जितनी बार उस ऑब्जेक्ट में हम लोग ये वाले स्टैटिक वेरिएबल को यूज करेंगे तो क्या होगा, उसका कॉपी आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। कोई डाउट, नोट कर लीजिए एग्जांपल सेकंड। क्लियर है ना सबको, नोट कर लीजिए। इतना कंप्लीट करके आओगे, वेरिएबल हमने फिनिश किया, इसको चला के आओगे, रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, यही ब्रेक करता हूँ। हाँ सर, ये कहा था कि पर डे की रिकॉर्डिंग मिल जाती तो बेटर रहती। रिकॉर्डिंग आपको वहां पे अकाउंट सेक्शन में कॉल कर लेना, वो आपको ऐड कर देंगे गूगल क्लासरूम पे, तभी आपको वहां से वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलो, और वीडियो जो अपलोड होता है ये आज का जैसे करवाया, ये कल सुबह अपलोड होगा 10 बजे के बाद, मतलब 10 बजे 11 बजे अपलोड हो जाएगा डेली। जैसे फिर कल करवाऊंगा उसका एक दिन बाद, उसका मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। ठीक है चलिए सर। इतना फिनिश करके आइए, मिलते हैं कल। ओके। थैंक यू सर। ओके। हेलो। हेलो। हेलो।